मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सरहद पर तनाव है, पता करो कहीं चुनाव तो नहीं है। ये वही काला कलूटा शायर था जो ये बचकानी बातें कह के गया है एक विक्टिम कार्ड के तौर पर, और उसकी इसी विक्टिम कार्ड वाले शायराना अंदाज को ये लोग शेयर करते रहते हैं जब भी भारत में कुछ ऐसी स्थिति बनती है। हमारे देश में 12 महीने चुनाव रहता है, हर साल चुनाव रहता है, और ये हर बार कहीं कुछ होगा तो कहते हैं बीजेपी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। पुलवामा में हमला हुआ तो बीजेपी ने करवाया, पहलगाम में 28 लोगों को मार दिया गया, 28 हिंदुओं को मार दिया गया तो बीजेपी ने करवाया है। इजराइल में जब फिलिस्तीनी आतंकी घुसकर वहां मारते हैं तो ये इजराइल ने करवाया है। अमेरिका में 9/11 हो जाए तो ये अमेरिका ने करवाया है। 26/11 हो जाए कांग्रेस के राज्य में, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो भी बीजेपी और आरएसएस ने ही करवाया था। मतलब सब बीजेपी आरएसएस ही करवा रही है तो तुम क्या करवा रहे हो? तुम क्या बड़े सीधे साधे हो, दूध के धुले हुए हो? असली खेल तो तुम ही करते हो। बंगाल के मुर्शिदाबाद में अभी हफ्ते भर पहले जहां चुन चुन कर हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, औरतों को उठाया जा रहा था, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, हिंदू अपने ही राज्य में अपने ही देश में शरणार्थी बनकर जीने को मजबूर हो गए। किसी विपक्ष की कोई आवाज नहीं निकली। लेकिन जैसे ही पहलगाम की कहानी हम सभी के सामने आती है, वो घटना हम सभी के सामने आती है जहां पर सिर्फ धर्म पूछकर हिंदू धर्म से गोली मार दी जाती है, और जैसे ही ये पता चलता है कि भाई धर्म पूछकर गोली मार गई है, और ये कोई बीजेपी नहीं कह रही है, कोई न्यूज चैनल नहीं कह रहा है, हम और आप जैसे लोग नहीं कह रहे, ये वो लोग कह रहे हैं जिन 28 लोगों के परिवार को वहां बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, गोलियां मार दी गई। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग जो भी आकर बोल रहे हैं जिनके परिवारों को मार दिया गया, वो लोग बोल रहे हैं। तो इसमें राजनीति जैसा तो कुछ है नहीं। इनका बस चले, बस क्या चले, ये बोल ही रहे हैं कि ये काम भी इन्हीं के परिवार वालों ने मिलकर करवाया है। ऐसे कई कमेंट्स देखने और पढ़ने को मिले। पूरी दुनिया भारत के पक्ष में खड़ी है, लेकिन भारत का विपक्ष जो है ये पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा है। इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी? चाहे आप समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए या टीएमसी की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, ये जितने भी हैं सब एक ही बोली बोल रहे हैं कि पता करो कहीं चुनाव तो नहीं है। मतलब तुम चुनाव नहीं लड़ते हो, तुम चुनाव के नाम पर राजनीति नहीं करते हो। मोदी ने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, और अब तो कहा है कि पाकिस्तान का नाम ही मिट्टी में मिला देंगे। जब योगी जी ने कहा था ना कि गुनाहगारों को मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिलाया, और जब मिट्टी में मिलाया तो उन्हीं के सपोर्टर अतीक अहमद और इन जैसे टुच्चे लफंगों के सपोर्टर कैसे बिलबिलाकर बाहर आने लगे कि मारा गया है। अरे उसने कौन सा अच्छा काम किया था अतीक अहमद ने? तो आप इनकी सोच देखिए, जहां देखो वहां विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो जाते हैं। अब एक कश्मीरी मुस्लिम वहां पर मारा गया, ठीक है, कुछ अच्छे निकल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर कमेंट्स देखिए आप, वहां पर जो रोते बिलखते हुए लोग हैं जिनके परिवारों को मारा गया है, उनकी पोस्ट के नीचे देखिए हंसने वाले इमोजीज नजर आ रहे हैं। कौन है ये लोग? फिर कहोगे कि हमें देशद्रोही कहा जाता है। ये पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े होते हैं, और जो बलूचिस्तान की प्रधानमंत्री हैं, जो लीडर है वहां की, वो कहती है कि भारत के जो लीडर्स है ना, इन्हें अपने मातृभूमि को नमन करना चाहिए, वहां के मुस्लिमों को भारत भूमि को नमन करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो मुस्लिम है ना, भारत के मुस्लिमों को मुस्लिम मानते ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वीडियो को ढूंढिए और जाइए देखिए पाकिस्तानी सेना ने किस तरह से बांग्लादेश में 30 लाख मुसलमानों को मार डाला, बलूचिस्तान में मार डाला, अफगानिस्तान में मार डाला, फिलिस्तीन में मार डाला, लेकिन उसके बाद भी ये पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। क्यों? इस्लाम के नाम पर। आप सोचिए, सोच कहां तक है भारत के रहने वाले मुसलमानों की। फिर कहेंगे कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, तुम क्या करते हो? तुम भी वही कर रहे हो। हंसने वाले इमोजीज, शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। अभी केरला में देखिए पाकिस्तान के झंडे लहरा जा रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे। बिहार में एक मुस्लिम व्यक्ति तारीफ करता है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो किया बहुत अच्छा किया। एक एक्स मुस्लिम है, वो कुरान की आयतें वगैरह पढ़कर सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि जहां पर काफिर दिखे मार डालो। ये उसमें लिखा क्या है, हम नहीं बोल रहे हैं। ये सारी चीजें आप ढूंढिए, किस किस को गलत ठहराओगे। अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति इस देश में हुए,
उन जैसी सोच रखने वाले को नमन है, ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जाना चाहिए। बाकी जो भारत में रहकर ही भारत के खिलाफ गद्दारी करते हैं, ऐसे लोगों को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? और जब हम ये बातें कहेंगे तो कहेंगे तू बीजेपी का चाटुकार है, तू संघी है, तू बीजेपी ज्वाइन करने वाला है क्या? इस तरह की बातें होने लगती है। अगर मैं बीजेपी ज्वाइन करने वाला हूं तो तुम जिसे सपोर्ट कर रहे हो, जो भारत के खिलाफ आग उगल रहा है, तुम भी तो उसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो जो भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं। तो तुम क्या हो? तुम भी वही सपोर्टर ही हो ना किसी न किसी के। तो जो सही करेगा हम तो उसके सपोर्टर है, चाहे वो कोई भी हो।